टेट परीक्षा पास करो नहीं तो इस्तीफा दो, और अगर इस्तीफा नहीं दिया तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी। दरअसल 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 साल में टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, नहीं तो उनकी नौकरी जाएगी। यह आदेश उन सभी टीचर्स पर लागू होगा जिनकी नौकरी अभी भी 5 साल या उससे ज्यादा बची है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश? यूपी के कितने शिक्षक इससे प्रभावित होंगे? क्या है उनकी दिक्कतें? और परीक्षा नहीं हुई तो क्या हो सकता है विकल्प? सब आपको बताएंगे। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टीईटी की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। मामले को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने फैसला दिया कि जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश में करीब 10 लाख टीचर इससे प्रभावित होंगे। अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 2 लाख शिक्षकों पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने अपने इस निर्देश में यह भी कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर यह फैसला लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कैसे लोग इससे प्रभावित होंगे। इसको लेकर अलग अलग शिक्षकों से जब बात की गई तो कई चुनौतियां सामने आई, जिसमें उम्र का दबाव, शैक्षिक योग्यता अधूरी, समय की कमी और आर्थिक चिंता शामिल। दरअसल कहा जा रहा है कि जो टीचर 50 की उम्र पार कर चुके हैं, जिन्होंने कई साल पहले पढ़ाई की थी, तब का पैटर्न कुछ और था। अब पढ़ाई बिल्कुल बदल चुकी है। ऐसे में कई टीचर अब नई पढ़ाई में सक्षम नहीं है और इसे समझना उनके लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। इसके अलावा कई टीचर ऐसे भी हैं जिन्होंने नौकरी तब ज्वाइन की थी जब टीचर बनने के लिए महज 12वीं पास होना जरूरी था। ऐसे में उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं है और जो टेट एग्जाम देने के लिए जरूरी होती है, उनके पास 2 साल का ही समय है। उसमें वो ग्रेजुएशन पास करें या फिर टेट का एग्जाम दें। इसलिए तैयारी और पात्र होने के लिए 2 साल का समय भी बेहद कम माना जा रहा है। साथ ही नौकरी पर तैनात टीचरों के लिए एक और समस्या है कि अगर किसी भी तरीके से उनकी नौकरी चली गई तो पेंशन, परिवार की जिम्मेदारी और भविष्य सब अधर में पड़ जाएगा। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि पुराने शिक्षकों को टेट से छूट दी जाए, क्योंकि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब ये परीक्षा अस्तित्व में ही नहीं। लेकिन कोर्ट ने इन सभी दलीलों को ठुकरा दिया और कहा कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, योग्य शिक्षक होना जरूरी है। टेट जैसे मानकों से समझौता बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि माइनॉरिटी संस्थानों पर यह आदेश लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच लेगी। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब क्या कोई और विकल्प भी है? तो जवाब है हाँ, लेकिन यदि सरकार चाहे तो। दरअसल अगर सरकार चाहे तो नीति स्तर पर राहत ला सकती है, जैसे टेट पास ना कर पाने पर शिक्षकों को अन्य प्रशासनिक कार्यों में समायोजित कर देना। कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले में शिक्षक संगठन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं। कुछ शिक्षक ऑनलाइन ग्रेजुएशन और डीएलएड कोर्स में भी दाखिला लेकर इस शर्त को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कोई टीचर अगर कोर्ट जाएगा तो वो उतना प्रभावी नहीं होगा जितना केंद्र और राज्य की सरकारें कोर्ट में टीचर के पक्ष में उनकी बात रखने पर असर होगा। केंद्र सरकार सेक्शन 23/2 में सुधार करे, ऐसा टीचरों का कहना है। जो टीचर 2011 से पहले नियुक्त हैं उन्हें टीईटी में
छूट दिया जाए, ये टीचर अब मांग कर रहे हैं। उनकी नौकरी ना ली जाए। हालांकि टीचर ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो इसके लिए टेट अनिवार्य कर दिया जाए। कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में करीब 2 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। पूरे देश में ये संख्या 10 लाख के आसपास है। इन सब ने अपनी पढ़ाई छोड़कर बच्चों को उनके सिलेबस के आधार पर पढ़ाया है। अब नए सिलेबस के आधार पर टीचर्स परीक्षा पास कर पाएंगे या नहीं, ये उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आपकी कोई सलाह है या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपकी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।